वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह। यूं तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, मगर पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर यानी कि अधिकारियों के डेपुटेशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद की खबरें कुछ ज्यादा ही आई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रतिनियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो तो इस बारे में हमारे देश के नियम कानून क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के नियमों के अनुसार हर राज्य को एक न्यूनतम संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को, जो कि उसकी कॉडर शक्ति का लगभग 25% होता है, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए भेजना होता है। इस संख्या को राज्य का सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व यानी कि सीडीआर कहा जाता है। इस नियम के तहत भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया जा सकता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर केंद्र किसी अधिकारी को अपने यहाँ प्रतिनियुक्ति पर बुलाए और राज्य सरकार उसे रिलीव ना करे, जिसकी वजह से वो अधिकारी ज्वाइन ना कर पाए केंद्र में, तो ऐसी हालत में क्या वो अधिकारी सजा का पात्र होगा, या फिर क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध कोई एक्शन ले सकती है? ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के मुताबिक अगर राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए अधिकारी को रिलीव नहीं करता तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त तक किसी राज्य के अधीन वो अधिकारी काम कर रहे होते हैं। नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार उस राज्य के अधिकारियों की संख्या कम कर सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर ले सकता है, लेकिन जब तक कोई अधिकारी राज्य सरकार के अधीन है, केंद्र उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होने की स्थिति में अंतिम फैसला केंद्र सरकार का ही मान्य होगा, लेकिन राज्य सरकार आदेश मानने से इनकार कर दे तब केंद्र क्या कर सकती है, इसे लेकर नियम कानून मौन है। केंद्र और राज्य के बीच प्रतिनियुक्ति को लेकर सबसे ज्यादा विवाद पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के साथ देखने को मिला। 2021 में बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र ने तलब किया तो ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना राहत कार्यों का हवाला देकर उन्हें कार्य मुक्त करने से मना कर दिया। 2020 में बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया गया, मगर बंगाल सरकार ने इन्हें रिलीव करने से इनकार कर दिया। बंगाल के अलावा तमिलनाडु के साथ भी प्रतिनियुक्ति को लेकर केंद्र का विवाद हो चुका है। 2014 में तमिलनाडु काडर की आईपीएस अर्चना रामासुंदरम को केंद्र सरकार ने डेपुटेशन पर सीबीआई में बुलाया, मगर राज्य सरकार ने न सिर्फ रिलीविंग ऑर्डर देने से इनकार कर दिया, बल्कि राज्य सरकार का आदेश न मानने पर रामासुंदरम को निलंबित भी कर दिया गया। ये बात और है कि तब तक वो सीबीआई में ज्वाइन कर चुकी थीं, लिहाजा सस्पेंशन ऑर्डर प्रभावी नहीं हो सका। ऐसे ही 2001 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने से साफ इनकार कर दिया था। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।